हुकूमत ने अवाम को बड़ा रिलीफ दिया है। पेट्रोल की कीमत में 9 रुपये कमी की गई है, जबकि हाई स्पीड डीजल की कीमत में 7 रुपये फी लीटर कमी का जो ऐलान है वो वज़ीर ख़ज़ाना इसहाक डार ने किया। नई कीमतों का इत्तलाक़ हो चुका है। वो मज़ीद क्या कह रहे थे, उन्हीं की ज़बानी सुन लेते हैं। पेट्रोल हाई स्पीड डीजल जो है उसमें 7 रुपये फी लीटर कमी की जा रही है आज रात से, और इसकी जो मौजूदा कीमत है 260 रुपये 50 पैसे फी लीटर, उसको 7 रुपये की कमी के साथ इसको 253 रुपये 50 पैसे किया जा रहा है। पेट्रोल की कीमत 9 रुपये की कमी के साथ 253 रुपये फी लीटर, और डीजल की कीमत फी लीटर 7 रुपये की कमी के साथ 253 रुपये 50 पैसे। हुकूमत ने आवाम को ये बड़ा रिलीफ दिया है। रुपए की कदर में इजाफा हुआ है, डॉलर सस्ता हुआ है, तो फिर पेट्रोल को भी 9 रुपये सस्ता किया गया और हाई स्पीड डीजल की कीमत भी कम कर दी गई है। अब पेट्रोल जो है वो 253 रुपये फ़ी लीटर में मिलेगा, जबकि हाई स्पीड डीजल की कीमत में 7 रुपये कमी के बाद ये भी 253 रुपये 50 पैसे फ़ी लीटर पर दस्तयाब होगा। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में आवाम पर इस वक्त जो है वो मिला जुला रुझान देखने में आ रहा है। कोई इससे मुतमईन है तो कोई कहता है कि इसमें मज़ीद रिलीफ की गुंजाइश थी, जो कि नहीं दिया गया। पेट्रोल सस्ता हो तो महंगाई भी कम होगी ना, जाहिर है। आपका ट्रांसपोर्ट सस्ता हो गया है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट सस्ता हो गया, तो फिर जो आपकी चीज़ें वो भी सस्ती होनी चाहिए। सिर्फ पेट्रोल सस्ता हुआ है, बिजली महंगी हो गई। सिर्फ पेट्रोल सस्ता हुआ है ना, बाइक में थोड़ा 9 रुपये कम डल जाएगा, बाकी कोई चीज़ तो नहीं सस्ती हुई है। गवर्नमेंट ने अगर पेट्रोल सस्ता किया है, अगर 250 में से 150 में से अगर 250 गया है, 100 रुपया 150 रुपया अगर महंगा हुआ है तो 20-30 रुपये सस्ता हुआ तो ना होने के बराबर है। तो ये बड़ी गनीमत है अगर इतना भी कम हो गया तो। सस्ता तो कुछ नहीं हुआ, हर चीज़ तो वैसे ही है। बहुत खुशी हुई है कि आवाम का सोचा है हुकूमत ने, तो ऐसा होना चाहिए कि पेट्रोल सस्ता और आवाम को सहूलत मिले। मुल्तान के शहरी ये कहते हैं कि महंगाई को कंट्रोल करने के लिए हुकूमत को चाहिए कि पेट्रोल और डीज़ल की कीमतों में 40 से 50 रुपये फ़ी लीटर कमी कर दे। वो मज़ीद क्या कहते हैं, आप भी देखें। महीने में 30 लीटर लग जाता होगा पेट्रोल, तो आपको 20,000 रुपये की ग्रॉसरी है, उसमें तो कम करवाएं। 150 रुपया कम से कम 150 रुपया लीटर हो गए। 200 से बिलो तो आए ना, अब तो फ्यूल पूरा ही नहीं होता, जहाँ मर्जी आए जाए। इससे भी कम होना चाहिए, महंगाई तो इतनी ज़्यादा है, और ये 9 रुपये कम करने की बजाय इससे ज़्यादा कम कर देते हैं। बाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में खातून से मुबैना ज़्यादती का वाक़या, पुलिस ने अब 3 रोज़ बाद मुलजिम को गिरफ़्तार कर लिया है। खातून की दरख्वास्त पर थाना कोहसार में मुकदमा दर्ज किया गया था। अलबत्ता इब्तदाई मेडिकल रिपोर्ट में खातून से ज़्यादती साबित नहीं हुई है। पुलिस का ये भी बताना है कि खातून तफ्तीश के मामले में अदम ताउन कर रही हैं। मामलात क्या हैं, ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद गुलाम मुर्तज़ा हमें ज्वाइन कर रहे हैं, उनसे जान लेते हैं। गुलाम मुर्तज़ा, कहिएगा क्या तफसील सामने आ रही है इस पूरे वाक़े की? काम के मुताबिक जो गिरफ्तार किया गया है मुलज़म, उससे तफ्तीश जारी है, लेकिन इसके साथ साथ जो खातून है उनसे भी जब पुलिस वालों ने रब्ता किया है, एक तरफ तो उनकी जो इब्तदाई रिपोर्ट आई थी उसमें वाज़ेह नहीं हो सका कि उनके साथ कोई जिनसी ज़्यादती हुई है, जबकि इसके साथ साथ उनका जो मेडिकल है उसमें भी क्योंकि ये जंगल का वाक़या है और लेकिन उनके यहाँ किसी तरह का भी कोई ऐसा रगड़ या कोई ऐसे निशानात या कोई जिस तरह से बात इस तरह की सूरत हाल में मेडिकल होते हैं, उस मेडिकल के मुताबिक ये कहा जा रहा है कि उसमें इस तरह की सूरत हाल जो है वो वाज़ेह तौर पे नज़र नहीं आ रही है। इस हवाले से पुलिस का ये मौक़िफ़ है कि अभी वो खातून जो है वो राब्ता करने के ऊपर ना तो वो शामिल तफ्तीश हो रही हैं और ना ही कोई जवाब इस हवाले से दे रही हैं। खातून के हवाले से पुलिस ने केस की तफ्तीश में मुआवनत जो है वो भी उनसे मांगी थी, लेकिन वो मुआवनत भी फराहम नहीं कर रही हैं। और इस हवाले से ये भी सामने आया है कि उनके जिस्म पर ज़्यादती के वक्त मुज़ाहमत या झाड़ियों के ठीक है, यानी कि जो अब तक की इब्तदाई मेडिकल रिपोर्ट है उसमें ज़्यादती साबित नहीं हो रही है। बहुत शुक्रिया गुलाम मुर्तज़ा, आपने तफसीलन अपडेट किया। जहां पानी फराहम करने वाले धाबीजी पंपिंग स्टेशन पर बिजली का ब्रेकडाउन हुआ और 72 इंच कुतर की पाइपलाइन धमाके से फटी। कराची को 7 करोड़ गैलन से ज़ायद पानी की फराहमी मुअत्तल हो गई है। कौन कौन से इलाके मुतासर होने जा रहे हैं, इस रिपोर्ट में जानते हैं।
शहर कायद में पानी का बहरान मजीद संगीन हो गया। धाबीजी पंपिंग स्टेशन पर बिजली का ब्रेकडाउन, कराची में पानी की सप्लाई मुअत्तल हो गई। कराची को पानी फराहम करने वाली 72 इंच कतर की पाइपलाइन नंबर 5 धमाके से फट गई। पाइपलाइन फटने से कराची को पानी फराहम करने वाले 7 पंप बंद हो गए। 7 पंप बंद होने से कराची को 7 करोड़ गैलन से ज्यादा पानी की फराहमी मुअत्तल हो गई, जिससे लांढी, मलीर, कोरंगी, शाह लतीफ टाउन, कायदाबाद, गुलशन हदीद, गुलशन इकबाल समेत मुख्तलिफ इलाकों में पानी की किल्लत पैदा हो गई। वाटर बोर्ड हुकाम का कहना है कि पाइपलाइन की मुरम्मत का काम जल्द शुरू कर दिया जाएगा। मुतासरा पाइपलाइन की मुरम्मत करके जल्द पानी की फराहमी बहाल कर दी जाएगी। धाबीजी पंपिंग स्टेशन पर बिजली के ब्रेकडाउन के बायस कराची को पानी फराहम करने वाली 72 इंच कतर की जो पाइपलाइन है वो फटी, जिसके नतीजे में अब गुलशन हदीद, शाह लतीफ टाउन, कायदाबाद, मलीर, कोरंगी समेत कई इलाके जो हैं वो इस पानी की फराहमी से जो है वो मुअत्तल हो चुकी है। यहाँ पर लोग परेशान हैं। पहले भी पानी नहीं आता, लेकिन जो पानी आ रहा था वो भी अब नहीं आएगा। तो मामलात हैं क्या, हनीफ सुमरो से जान लेते हैं, वो क्या बताते हैं। हनीफ बताइएगा। जी, धाबेजी पंपिंग स्टेशन पे आज सुबह बिजली के ब्रेकडाउन के बायस 72 कतर इंच की लाइन वो धमाके से फट गई है, जिसके बायस कराची के मुख्तलिफ इलाकों में, जिसमें गुलशन हदीद, कायदाबाद, लांढी, शाह लतीफ़ टाउन, कोरंगी और कराची के बेशतर इलाकों में जो है धाबेजी पंपिंग स्टेशन से जो पानी की फराहमी है वो मुअत्तल हो चुकी है। इस सिलसिले में वाटर बोर्ड हुकाम का कहना है कि कराची से टेक्निकल टीम को जो है पाइपलाइन की मरम्मत के लिए धाबेजी पंपिंग स्टेशन भेजा गया है। वाटर बोर्ड हुकाम ने कराची के शहरियों को जो है पानी के इस्तेमाल में एहतियात बरतने की जो है वो हिदायत की है। धाबेजी पंपिंग स्टेशन पर जो धमाके से 72 कतर इंच की पाइपलाइन फट गई थी, वहाँ पे जो है वाटर बोर्ड हुकाम का कहना है कि उसके मरम्मती का काम करके कराची के शहरियों को जो है वो पानी की सप्लाई जल्द बहाल की जाएगी। बहरहाल धाबेजी पर काम हो रहा है, पानी जल्द कराची के शहरियों को मिलना शुरू हो जाएगा, ऐसा हुकाम का दावा है। कहीं पानी आ नहीं रहा और कहीं पर बेशुमार पानी है, वो इस तरह की बारिशें हो रही हैं। गुजरांवाला चलते हैं, जहां मूसलाधार बारिश से जलथल एक हुआ है। अहम शाहराहें और गली मोहल्ले नदी नालों का मंजर पेश कर रहे हैं। मनाजिर आपके सामने हैं। नकासियाब के बर वक्त इंतजाम ना होने पर शहरियों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। तो गुजरांवाला शहर की सूरत हाल है क्या, आप भी देखें। अलसुबह होने वाली बारिश ने गुजरांवाला शहर में पानी ही पानी कर दिया। वक्फे से जारी रहने वाली बारिश ने नशेबी इलाके डबो दिए। गुजरांवाला में सबसे ज्यादा बारिश घंटा घर चौक पर 138 मिलीमीटर रिकॉर्ड की गई। सैटेलाइट टाउन के इलाके में 105, सियालकोट रोड पर 78 मिलीमीटर बारिश हुई। मूसलाधार बारिश से सियालकोट रोड, निगार चौक, मुनीर चौक और जिना स्टेडियम नदी नालों का मंजर पेश करने लगे। DHQ गुजरांवाला, कश्मीर रोड, मॉडल टाउन से मलहका इलाके भी पानी में डूब गए। गुजरांवाला शहर में मजमूई तौर पर 111 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। वासा एहलकार पानी की निकासी के लिए मसरूफ रहे। दूसरी जानिब महकमा मौसमियात ने मजीद बारिश का इम्कान भी जाहिर कर दिया। गुजरांवाला में सुबह सवेरे होने वाली बारिश से जलथल एक हुआ है। मनाजिर आप देख ही चुके हैं। सरकारी दफातर, DHQ गुजरांवाला, कश्मीर रोड, मॉडल टाउन से मुल्हिका इलाके भी इस वक्त पानी हो चुके हैं। वहाँ हमारे मौजूद हैं नुमाइंदे इफ्तिखार अली, उनसे बात करते हैं, जानते हैं सूरत हाल है क्या। बताइए इफ्तिखार। जी बिल्कुल ऐसा है कि आज सुबह 2 घंटे होने वाली बारिश के बायस पूरा शहर नदी नालों का मंजर पेश कर रहा है। नशेबी इलाके ज़ेरे आब आ चुके हैं। इस वक्त हम सियालकोट रोड पर मौजूद हैं। ये ऐसी मारूफ शाहराह है, यहाँ पर इस रोड पर जो है वो देखा जा सकता है कि पुलिस लाइन और इसके साथ साथ तमाम सरकारी दफातर, जिसमें डिप्टी कमिश्नर ऑफिस है, कमिश्नर ऑफिस है और सबसे बढ़कर सेशन कोर्ट भी इसी रोड पर वाक़ है, जेल भी इसी रोड पर वाक़ है और तमाम जो सरकारी दफातर हैं वो इससे मुल्हिका शाहराहों पर वाक़ हैं। और डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर एंड टीचिंग अस्पताल जो कि यहाँ से कुछ ही फासले पर वाक़ है और वहाँ पर भी मरीज इसी रोड से गुजर कर जाते हैं, लेकिन यहाँ से अभी तक पानी की निकासी का अमल मुकम्मल नहीं हो सका। ये जिना स्टेडियम के मनाजर हैं। इस वक्त जिना स्टेडियम के बाहर के मनाजर देखे जा सकते हैं कि किस तरह से ये मुकम्मल तौर पर जो है वो घुटनों तक यहाँ पर पानी खड़ा है। ताहम जो है वो वासा हुकाम की जानिब से काम तो किया जा रहा है, लेकिन उनका कहना है कि 124 मिलीमीटर बारिश हुई है, जबकि 111 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई है। उनका कहना है कि अगले चंद घंटों में वो यहाँ से निकासी आपका अमल भी मुकम्मल कर लेंगे। ताहम जो आमदो रफ्ता है वो भी मुअत्तल होकर रह गई है। यहाँ से जो गाड़ियां गुजरती हैं उन्हें काफी दुश्वारी का सामना है। ये देखा जा सकता है कि किस तरह से जो है वो गाड़ी बंद हो गई है और मुख्तलिफ जो शहरी हैं उन्होंने इसके मुतबादल रास्ता भी इख्तियार किया, लेकिन वहां पर भी पूरा शहर जो है वो ज़ेरे आब आ चुका है। ताहम जो वासा हुकाम है
उनका ये कहना है कि अगले चंद घंटों में यहाँ से निकासी आब का अमल मुकम्मल कर लिया जाएगा। जी इफ्तिखार ने आपको तफसीलात बताई। गुजरावाला की ही बात करते हैं क्योंकि सूरत हाल आपके सामने है। बेशतर शाहराहें यहाँ पर नदी नालों का मंजर पेश कर रही हैं। शहर के तीनों जो अंडरपास हैं उनको ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया गया है। फ्लड कंट्रोल रूम के मुताबिक शहर में मजमूई तौर पर 111 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई है। हाफिज शहजाद रफ़ीक मजीद बता रहे हैं। होने वाली बारिश ने शहर का खुलिया बिगाड़ के रख दिया है। शहर और इसके गिरदोनवाम में बादल जमकर बरसे हैं। मजमूई तौर पर 111 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई है। सबसे ज़्यादा बारिश जो है वो चौक घंटाघर में 138 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई है, जबकि सैटरडाउन में 105, जबकि सियालकोट रोड पर 78 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई है। शहर की तमाम सड़कें जो हैं, तमाम चौक चौराहे जो हैं वो इस वक्त पानी में डूबे हुए हैं। ख़ास तौर पर सियालकोट रोड, जिन्ना स्टेडियम और उससे मुल्हिका तमाम शाहराहें, DHQ अस्पताल के बाहर आने वाली तमाम जो शाहराहें हैं वो इस वक्त पानी में डूबी हुई हैं। शहर के तीनों अंडर पासेज जो हैं उनको ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया गया है। मैं शमसी अंडर पास चौक पर मौजूद हूँ। यहाँ पर भी इस अंडर पास को ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया गया है। वासा की मशीनरी वो फील्ड में मौजूद है। वासा का सारा अमला यहाँ पर जो है वो काम कर रहा है, लेकिन बादल इस कदर जमकर बरसे हैं, बारिश इस कदर ज़्यादा हुई है कि बारिश का पानी की निकासी जो है वो जल्द से जल्द यकीनी बनाना जो है वो वासा के लिए बिल्कुल नामुमकिन नज़र आता है। आसमान पर अभी भी बादल छाए हुए हैं। किसी भी वक्त दोबारा से बादल बरसने का इम्कान है, जिसकी वजह से शहर का मज़ीद खुलिया जो है वो बिगड़ सकता है। इस वक्त शहर की तमाम शाहराहें जो है वो पानी से भरी हुई हैं। जी तो हाफिज शहजाद रफ़ीक को आपने देखा। गुजरांवाला की जो ताज़ा तरीन सूरत हाल है वो उन्होंने बता दी। अब कराची चलते हैं जहाँ पर बारिश हुई है, मौसम खुशगवार हो गया है। महकमा मौसमियात ने आइंदा भी मतला जुज़वी तौर पर अब्र आलूद रहने और वक्फे से बूंदाबांदी होने का इम्कान ज़ाहिर किया है। मिनहा सिद्दीक हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे जानते हैं कि सूरत हाल है क्या इस वक्त कराची की। मिनहा बताइएगा। कराची का मौसम आज इंतहाई खुशगवार दिखाई दे रहा है। ठंडी ठंडी हवाएं भी चल रही हैं और गर्मी की शिद्दत भी महसूस नहीं की जा रही है। महकमा मौसमियात भी यही बताते हैं कि शहर में समुद्री हवाएं मुकम्मल तौर पर बहाल हो चुकी हैं और दिन और रात के औकात में दर्जा हरारत में भी कमी वाक़ई हुई है। आज दर्जा हरारत ज़्यादा से ज़्यादा 34 से 36 डिग्री तक रहने का इम्कान है, जबकि हवा में नमी का तनासब 53% है। जनूब मगरिब की सिमत से 14 किलोमीटर फ़ी घंटे की रफ्तार से हवाएं चल रही हैं और माहिर मौसमियात ये भी बताते हैं कि आइंदा 24 घंटों में मौसम जज़वी अबर आलूद रहेगा, मगर दिन के औकात में हल्की फुल्की बूंदाबांदी का भी इम्कान है। दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में बादलों और सूरज की आंख मचोली जारी है। मुल्क भर में मानसून बारिशों का सिलसिला भी जारी है। महकमा मौसमियात के मुताबिक बारिशों का ये सिलसिला कल तक यूं ही चलता रहेगा, जबकि चंद एक मकामात पर लैंड स्लाइडिंग का भी इम्कान जाहिर किया जा रहा है। इसी हवाले से मज़ीद बात कर लेते हैं। इस्लामाबाद से किरण खान हमारे साथ हैं। किरण, बताइएगा कहाँ कहाँ बारिश होगी और लैंड स्लाइडिंग का ख़तरा कहाँ है? जी बिल्कुल, इस्लामाबाद में अगर मौसम की सूरत हाल की बात की जाए तो सुबह से ही सूरज जो है वो अपनी तपिश दिखा रहा था। हब्स काफ़ी ज़्यादा हुई थी और एक गर्मी जो है महसूस हो रही थी, लेकिन इस वक्त अगर हम बात करते हैं अभी की, तो इस वक्त सूरज और बादलों के बीच में आंख मचोली जारी है, हवा भी चल रही है, जिसकी वजह से हब्स थोड़ी सी कम हो रही है। इस वक्त दर्जा हरारत की अगर बात करूँ तो दर्जा हरारत 32 डिग्री सेंटीग्रेड तक इस्लामाबाद में जा रहा है। महकमा मौसमियात ने भी जो है बारिश की नवीद सुनाई है कि आज बारिश जो है लाजमी होगी। मुल्क भर में भी बारिश का इम्कान जाहिर किया गया है। कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा, मरी, एबटाबाद, मानसेरा और जो दीगर इलाके हैं वहाँ पर बारिश होगी, और जिसके बाद शहरी भी दुआ कर रहे हैं कि बारिश हो जाए ताकि मौसम जो है वो खुशगवार हो जाए, गर्मी जो है उसकी शिद्दत में कमी आ जाए। आज सबसे ज़्यादा जो दर्जा हरारत है वो दिलबदीन और नौकुंडी में 45 डिग्री सेंटीग्रेड तक रिकॉर्ड किया गया है। जी, बादलों का राज है। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में वक्फे से बारिश हो रही है। मौसम खुशगवार हो चुका है। महकमा मौसमियात ने आइंदा 24 घंटों के दौरान मज़ीद बारिश का इम्कान भी जाहिर किया है। लाहौर में बादलों का राज है। मुख्तलिफ इलाकों में वक्फे से बारिश हो रही है। MAO कॉलेज, इस्लामपुरा, बंद रोड, शेराकोट, करीम पार्क के इलाके हैं जहाँ सुबह सवेरे बादल बरसे। इसके अलावा संत नगर, दाता दरबार, रायवंड से मुल्हिका इलाकों में भी बूंदाबांदी हुई है। मौसम का हाल बताने वालों का कहना है कि लाहौर और गिरदनवाह में आइंदा 24 घंटों के दौरान मज़ीद बारिश मुतवक्के है। ये तो हो गई लाहौर की बात। पंजाब भर की बात करें तो कई शहरों में बारिश से मौसम खुशगवार हुआ, गर्मी का जोर टूटा, लेकिन इसके साथ ही इंतज़ामिया की कारकर्दगी का भी पोल खुल गया। सड़कों पर पानी जमा होने और बिजली की फराहमी मुअत्तल होने से शहरी शदीद परेशानी का भी शिकार रहे। मजमूई तौर पर सूरत हाल क्या है, आप इस रिपोर्ट में जानिए।
मॉनसून का दूसरा स्पेल। पंजाब के बेशतर शहरों में बारिश कहीं रहमत तो कहीं जहमत बन गई। छांगा मांगा और इसके गिरदो नवाह में मूसलाधार बारिश और निकासी आब का बेहतर इंतजाम न होने की वजह से सड़कें, गलियां और बाजार नदी नालों का मंजर पेश करने लगे। लोग अपनी मदद आप के तहत घरों से पानी निकालते रहे, जबकि कई फीडर्स भी ट्रिप कर गए। ननकाना साहिब, पत्तोकी और 18 हजारी में भी होने वाली तेज रफ्तार बारिश से गर्मी का जोर टूट गया। पत्तोकी में बारिश से जल थल एक हो गया। उधर उकाड़ा और इससे मुल्हिका इलाकों में भी बारिश ने इंतजामिया की कारकर्दगी का पोल खोल दिया। फीडर्स ट्रिप कर गए, सड़कों पर पानी जमा हो गया, जिससे शहरी शदीद परेशानी का शिकार रहे, जबकि म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन का अमला फील्ड से गायब रहा। बारिश और सैलाब का भी मैच पड़ा हुआ है। दरियाए सतलुज के सैलाबी रेलों में बहावल नगर की रिहायशी आबादियों को घेर लिया है। चावेका हठाड़ का हिफाजती बांध टूटने से फसलें और आबादियां मुतासर हुई हैं, जबकि दरियाए सिंध में भी निचले दर्जे का सैलाब होने से नशेबी इलाके ज़ेर आब आ चुके हैं। मजमूई तौर पर सूरत हाल है क्या, कहाँ कितना पानी है, एक रिपोर्ट हमने तैयार की है, आप उसे देखिए। सतलुज में सैलाबी रेले, बहावल नगर में मुतादिद बस्तियां ज़ेर-ए-आब आ गईं। चावेका हठाड़ में हिफाजती बंद टूटने से सैकड़ों एकड़ पर खड़ी फसलें मुतासर। मुतासरा इलाकों में लोग अपनी मदद आप के तहत महफूज मुकामात की जानिब नकल मकानी करने पर मजबूर हैं। मुतासरीन का कहना है कि हमारी फसलें सैलाबी पानी की नजर हो चुकी हैं, घरों में भी पानी जमा है, ना अपने खाने को राशन है और ना ही जानवरों को देने के लिए चारा। इंतजामिया हमारे सर छुपाने और खाने पीने का बंदोबस्त करे। उधर कोट मिठन में 5 दरियाओं के संगम पर पानी का बहाव तेज हो गया। दरियाए सिंध में निचले दर्जे का सैलाब है, जिससे कोट मिठन के नशेबी इलाके नदी नालों का मंजर पेश कर रहे हैं। दरिया सतलुज में मुमकिन सैलाब के खतरे से निपटने के लिए पाक फौज, रेंजर्स और सिविल एडमिनिस्ट्रेशन अलर्ट है। बहावल नगर, चिश्तियाँ और हेड सुलेमान की के मकाम पर मुतादिद रिलीफ कैंप्स कायम कर दिए गए हैं, ताकि जिन लोगों को यहाँ पर लाया जाए तो फिर उन्हें खुराक दी जा सके, उनका जो इलाज मुआवजा है उसका ख्याल रखा जा सके। तो इस सिलसिले में पाक फ़ौज, रेंजर्स और सिविल एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो मुकम्मल तौर पर अलर्ट हैं, और जहाँ जहाँ से खबर आ रही है कि लोग फंसे हुए हैं या जहाँ जहाँ पानी पहुँचने का ख़तरा है, वहाँ से लोगों के इनखला को मुमकिन बनाया जा रहा है। कुछ मनाजिर भी आप अपनी टेलीविज़न स्क्रीन पर देख सकते हैं। पाक फ़ौज और पाकिस्तान रेंजर्स के जो जवान हैं वो किस तरह से खिदमत में मसरूफ़ हैं। तो कि अमरीकी रियासत अलास्का में 7.3 शिद्दत का खौफनाक ज़लज़ला रिकॉर्ड किया गया। ज़लज़ले के बाद अमरीकी हुकाम ने सुनामी की वार्निंग भी जारी कर दी है। अमरीकी रियासत अलास्का जहां पर ज़लज़ला आया है, जिसकी शिद्दत 7.3 रिकॉर्ड की गई है, और साथ ही साथ इस खौफनाक ज़लज़ले के बाद अमरीकी हुकाम ने सुनामी की वार्निंग भी जारी की है। अमरीकी रियासत अलास्का में 7.3 शिद्दत का ये खौफनाक ज़लज़ला है। अमरीकी रियासत जहां पर लोग घबराहट का शिकार होकर अपने रिहाइशगाहों से, इमारतों से बाहर निकल आए, और बताया जा रहा है कि चंद सेकंड्स तक ये ज़लज़ला महसूस किया गया, जिसकी शिद्दत ज़लज़ला पैमा मरकज़ के मुताबिक 7.3 रिकॉर्ड की गई है, जबकि इस ज़लज़ले के फ़ौरी बाद हुकाम ने सुनामी की भी वार्निंग जारी की है। अब उमरकोट से खबर है, जहां पर गंदम स्टॉक माफिया सरगर्म है। गंदम की नई फसल आने के 4 माह बाद ही आटे का बहरान पैदा हो गया है। मार्केट में आटा 150 रुपये फ़ी किलो तक फ़रोख्त हो रहा है। फ़ी मन आटा 4,200 के बजाय 5,500 रुपये में बिक रहा है। आटे की कीमतें बढ़ने पर शहरी परेशान हैं। कहते क्या हैं, आप भी सुने। उमरकोट में गंदम स्टॉक माफिया इस वक्त सरगर्म है, और नई फसल होने के 4 माह बाद ही उमरकोट में आटे का बहरान है। बताया जा रहा है कि जो कीमतें हैं वो भी बढ़ गई हैं, यानी कि जो 10 किलो आटा है उसकी कीमत में इजाफा हुआ है। फ़ी किलो आटा इस वक्त 150 रुपये में फ़रोख्त हो रहा है, जबकि फ़ीमन आटे की जो कीमत है वो 4,200 है, जबकि 4,200 के बजाय ये 5,500 रुपये में फ़रोख्त हो रहा है। शहरी अजियत का शिकार हैं। चीनी की कीमतों में भी इजाफा हो रहा है, आटे की कीमतों में भी इजाफा हो रहा है। तो ये सूरत हाल है उमरकोट की।
कराची चलते हैं, जहां पर चीनी और आटे की कीमतों में इजाफा देखने में आ रहा है। चीनी 10 रुपये इजाफे से 145 रुपये फ़ी किलो हो गई है, जबकि चक्की का आटा 160 रुपये में फ़रोख्त हो रहा है। मार्केट में इस वक्त चीनी जो है वो महंगी है, शहरी परेशान हैं। कहते क्या हैं, इस सब पर बात कर लेते हैं। रजब अली हमें ज्वाइन करें कराची से। रजब, बताइएगा कि कोई है इस सारी सूरत हाल पर काबू पाने के लिए जो कोशिशें कर रहा हो? कीमतों में इजाफा हो रहा है, मनमानी चल रही है, रेट है क्या इस वक्त चीनी और आटे का? जी देखिए, यहाँ अगर सूरत हाल ऐसी है कि समंदरी तूफान ने तो कुछ नहीं बिगाड़ा, अपना रास्ता मोड़कर चला गया, लेकिन महंगाई का तूफान इस कदर है कि हर दूसरे रोज़ जो है वो महंगाई का एक नया तूफान के ऊपर एक बड़े बोझ की सूरत में जो है वो आकर पड़ता है। और जो है पेट्रोल बम की तरह जो है वो इस वक्त जो महंगाई की जो सूरत हाल है, बकरीद के बाद से अगर देखा जाए तो ख़ास तौर पर जो अशिया खुर्दनोश है, जो कि घर की ज़रूरत है, आटा, दाल, चीनी, चावल जो है, इस पर जो है आटा और चीनी की अगर सिर्फ बात की जाए तो 15 से 20 रुपये फ़ी किलो पर इजाफा हो गया है। इस वक्त हम सदर की मार्केट में मौजूद है, शाहबुद्दीन मार्केट, जो कि जहां पर हमारे साथ एक होलसेलर दुकानदार भी मौजूद है। वो होलसेल में भी काम करते हैं, रिटेल में भी जो है वो काम करते हैं। उनसे भी हम इस हवाले से बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम हाजी साहब, ये बताइएगा कि बकरीद के बाद से जो बढ़ती हुई महंगाई आप क्या देख रहे हैं? आटा और चीनी की कीमतों में कितना फ़र्क आया है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, जो रेट बढ़े हैं तो 15 से और बढ़े हैं 20 रुपये पर किलो। और ये जो रेट बढ़ते हैं होलसेल मार्केट में, जहाँ से हम लोग माल लेके आते हैं, और जो चेक होता है वो होता है हम लोगों का। 15 से 20 रुपये पर किलो बढ़ना एक आम आदमी की ज़रूरत से बहुत ज़्यादा है। उसकी वजह ये कि जो आदमी 5 किलो आटा लेने आया है, जब उसके हाथ में आएगा 4 किलो आटा, वो क्या करेगा? जो आदमी 4 किलो चीनी लेने आया है वो क्या करेगा जाकर? आप क्या समझते हैं, चूंकि गंदम की फसल भी हाल ही में हुई है और चीनी भी जो है बताया जा रहा है कि होलसेल जो गवर्नमेंट ने जो रेट मुकर्रर की है वो काफ़ी कम है, तो आप क्या समझते हैं इसकी क्या वजूहत हो सकती है? इसकी दो वजूहत हैं। एक वजूह ये है कि जब चीनी की पैदावार होती है वो होती है 11वें महीने से लेकर 4थे महीने तक। तो जो चीनी बनी थी ना हमारे यहाँ, उस वक़्त हमारे यहाँ के रेट कम थे और अतराफ़ के रेट ज़्यादा थे। उस वजह से जो है वो हमारी चीनी बाहर चली गई, यानी स्मगल हो गई। इसी तरीके से जब गेहूं की पैदावार हुई, बम्बई पैदावार थी वो, लेकिन हुआ ये कोई बाहर चली गई। जब तक हमारे बॉर्डर मुकम्मल तौर पर सील नहीं होंगे, हम जो आवाम है, जो गरीब आवाम है, वो मुश्किल में आती रहेगी। उसकी वजह यह है कि वो मज़े करते हैं बॉर्डर वाले, हम सब परेशान रहते हैं। तो आप आने वाले दिनों में क्या देख रहे हैं, क्या मजीद महंगाई आएगी? ये अगर ये तरह मामला चल रहे हैं, अगर इनको नहीं रोका गया तो और महंगाई आएगी। ठीक है रजब, आप हमें तफसीलात से आगाह कर रहे हैं। जो होलसेल मार्केट में ताजर हैं वो भी परेशान हैं और उनके जो शिकवे हैं या वो इन मसाइल का जो हल है वो बता रहे हैं। आपने उन्हें सुन लिया। रजब अली, आपका बहुत शुक्रिया। कराची की सूरत हाल है, अब ज़रा फैसलाबाद की बात करें। यहाँ पर भी चीनी का बहरान जो है वो शदीद होता चला जा रहा है। ओपन मार्केट में चीनी 150 रुपये फ़ी किलो तक पहुँच चुकी है, जबकि यूटिलिटी स्टोर्स पर शहरियों को चीनी दी ही नहीं जा रही। मामलात हैं क्या? फैसलाबाद से एहतशामुल हक हमें बताएंगे। इस वक्त गल्ला मंडी फैसलाबाद में हम मौजूद हैं और यहाँ पर जो थोक के हिसाब से चीनी की फ़रोख्त की जा रही है वो 50 किलो के चीनी के थैले की कीमत 6,770 रुपये है, जबकि यहाँ से जो लोग ले जा के आगे परचून में सेल करते हैं तो परचून में तकरीबन हर दुकानदार का अपना ही रेट है। 145 रुपये फ़ी किलो से लेकर 150 रुपये फ़ी किलो तक चीनी जो परचून में ओपन मार्केट में फ़रोख्त हो रही है। इसके अलावा जो चीनी है उसको माफियाज़ ने स्टॉक कर लिया है। आम शहरी परेशान हैं। यूटिलिटी स्टोर्स पर जो चीनी दी जाती थी वो चीनी भी यूटिलिटी स्टोर्स ने देना बंद कर दिया है। जितने भी शहरी यूटिलिटी स्टोर्स पर जाते हैं तो उनको ये कहा जाता है कि चीनी का स्टॉक आ ही नहीं रहा, जबकि शहरियों का ये इल्ज़ाम है कि चीनी यूटिलिटी स्टोर से फ़रोख्त की जाती है माफियाज़ को, और जो स्टॉक करने वाले उनको फ़रोख्त की जा रही है। चीनी के इस बहरान में कहीं ना कहीं जो चीनी माफिया है उनकी तरफ से ये इल्ज़ाम लगाया जा रहा है कि किसान चूँकि अगले साल गन्ना कम काश्त करना चाह रहे हैं इसलिए चीनी महंगी हो गई है, जबकि जो अभी चीनी मार्केट में है ये तो पिछले साल वाले गन्ने की है और वो चीनी वाफर मकदार में मार्केट में मौजूद है। 130 से 145-50 तक चीनी अचानक से गई है। चीनी का बहरान पैदा नहीं हुआ, लेकिन चीनी का बहरान माफियाज ने पैदा कर दिया है। जी
تو بحرانوں پر بحران ہے، پیٹرول سستا ہوا ہے، چینی مہنگی ہو گئی ہے، بجلی مہنگی ہے، اور ان سارے چیلنجز کے بیچ عام انتخابات آنے کو ہیں، جس کے لیے تمام ہی سیاسی جماعتیں تیاریاں کرتی نظر آ رہی ہیں، اور ایسے میں لاہور ایک بار پھر ملکی سیاست کا محور بنا ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف اور سابق صدر آصف علی زرداری کی لاہور میں ملاقات ہوئی ہے۔ دونوں رہنماؤں نے عام انتخابات اور نگراں سیٹ اپ سمیت آئندہ کی سیاسی حکمت عملی پر تفصیلی گفتگو کی۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ اس ملاقات میں عام انتخابات بر وقت کروانے پر بھی اتفاق ہوا ہے۔ ملاقات کا مزید احوال اس رپورٹ میں ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف اور سابق صدر آصف زرداری کی ملاقات۔ دونوں رہنماؤں نے عام انتخابات اور نگران سیٹ اپ سمیت آئندہ کی سیاسی حکمت عملی پر تفصیلی گفتگو کی۔ ذرائع کے مطابق شہباز شریف اور آصف زرداری نے عام انتخابات بر وقت کروانے پر اتفاق کر لیا۔ موجودہ اسمبلی کی مدت سے متعلق حتمی تاریخ پر بھی تبادلہ خیال کیا گیا۔ ذرائع کے مطابق سابق صدر آصف زرداری نے موجودہ اسمبلیوں کی مدت اگست کے دوسرے ہفتے میں ختم کرنے کی تجویز دی۔ وزیر اعظم نے اس تجویز پر دیگر اتحادیوں کو اعتماد میں لینے کی یقین دہانی کرائی۔ ملاقات کے دوران سابق صدر آصف زرداری نے وزیر اعظم کے IMF سے امدادی پیکج منظور کروانے میں کلیدی کردار کو سراہا۔ سابق صدر نے کہا کہ گزشتہ حکومت کی طرف سے معیشت کی بربادی کے لیے بچھائی گئی بارودی سرنگیں صاف کر رہے ہیں۔ اس موقع پر گفتگو کرتے ہوئے وزیر اعظم نے کہا کہ ہماری ساری توجہ معیشت کی مضبوطی پر ہے۔ اللہ کی مہربانی سے کامیابیاں مل رہی ہیں۔ ملک سے انتشار اور فتنے کی سیاست کا جڑ سے خاتمہ کر کے سیاسی استحکام کی جانب بڑھ رہے ہیں۔ ملک کو ڈیفالٹ کرنے والوں کا خواب چکنا چور ہو گیا ہے۔ براہ راست آپ کو لاہور کے مناظر دکھاتے ہیں جہاں پر وزیر اعظم خصوصی تقریب میں شریک ہیں۔ یہ خصوصی تقریب اس وقت جاری ہے جس میں وزیر اعظم آج جو نوجوان ہیں ان میں چیکس تقسیم کریں گے۔ یہ یوتھ لون سکیم وزیر اعظم کی جانب سے جس کا آغاز کیا گیا ہے، آج لاہور چیپٹر کے جو نوجوان ہیں جن کا انتخاب ہوا ان میں چیکس تقسیم کیے جائیں گے تاکہ وہ اپنے کاروبار کا آغاز کر سکیں، اور اس سلسلے میں ایک کمیٹی تشکیل دی گئی ہے، ایک بورڈ ہے آزاد انڈیپینڈنٹ جو ان نوجوانوں کو منتخب کرتا ہے۔ ان کے بزنس آئیڈیاز کو دیکھتے ہوئے اس سلسلے میں مختلف تقاریب ہوئی ہیں۔ مختلف تقاریب میں وزیر اعظم نے چیکس تقسیم کیے۔ اس وقت لاہور میں یہ تقریب جاری ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف اب سے کچھ دیر بعد یہاں خطاب کریں گے جسے ہم آپ کو براہ راست دکھائیں گے۔ ابھی ہم بات کرتے ہیں سانحہ 9 مئی جناح ہاؤس کی، جہاں مختلف سکولز اور اساتذہ جو ہے مختلف سکولز کے جو اساتذہ ہیں، طلبہ ہیں، وہ جناح ہاؤس گئے ہیں، جبکہ صحافی مرتضی سولنگی نے بھی جناح ہاؤس کا دورہ کیا ہے۔ سانحہ 9 مئی پر سبھی افسوس کا اظہار کر رہے ہیں اور شرپسندوں کو سخت سے سخت سزا دینے کا بھی مطالبہ کر رہے ہیں۔ اساتذہ اور طلبہ کا کہنا تھا کہ قائد کے گھر کو ایسی حالت میں دیکھ کر دل ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا۔ جو کچھ بھی ہوا آج ہم نے دیکھا، ہمیں اس سے نہایت افسوس ہوا۔ یہاں پہ آ کر قائد کے گھر کو ایسا دیکھ کر دل کو اتنا ہوتا ہے کہ دل ٹکڑا ٹکڑا ہو جاتا ہے۔ 9 مئی کے واقعے کی شدید مذمت کرتے ہیں جو یہاں پر ہوا، جو جس طرح کی تباہی کی گئی کچھ شرپسندوں نے۔ ایسا لگتا ہے کہ یہ پیشہ ور لوگ ہیں، جیسے ان کی تربیت کی گئی ہو کہ آپ نے تباہی کیسے لانی ہے۔ جو بھی ہوا ہے بہت برا ہوا ہے۔ ہمارا تعلق کسی بھی ادارے سے ہے، کسی بھی طبقے سے ہے، شعبے سے ہے۔ میں سمجھتی ہوں کہ ہمیں اپنے ملک کی ہر چیز کی حفاظت کرنی چاہیے۔ ہماری جو عوام ہے اس کو جناح کے ہاؤس کی یہ حالت نہیں کرنی چاہیے تھی، یہ کنڈیشن نہیں کرنی چاہیے تھی۔ باکسر عامر خان نے لڑکیوں کو جنسی پیغامات بھیجنے پر اپنی بیوی فریال سے معافی مانگ لی ہے۔ برٹش نژاد پاکستانی باکسر نے غلط عادت ترک کرنے کے لیے تھیراپی کروانے پر بھی غور شروع کر دیا ہے۔ غیر ملکی میڈیا کے مطابق باکسر عامر خان نے 25 برس کی ماڈل کو غلط میسیجز بھیجے تھے۔ سابق باکسنگ چیمپئن کو لگتا ہے کہ غلط عادت نہ چھوڑی تو اہلیہ فریال کہیں یہ نہ کہہ دیں کہ بس بہت ہو گیا۔ عامر خان نے ماڈل کی جانب سے لگائے گئے الزامات کو مسترد کر دیا تھا۔ باکسر عامر خان کا کہنا تھا کہ ماڈل سے ایسی کوئی بات نہیں کی، میں اپنی فیملی کے ساتھ خوش ہوں۔ اپنا قبلہ درست کر لیں، سورج آج خانہ کعبہ کے عین اوپر سایہ فگن ہوگا۔ سعودی ماہر فلکیات کے مطابق دوپہر 12:26 پر سورج خانہ کعبہ کے اوپر ہوگا۔ دنیا بھر میں قبلہ رخ کا درست تعین کیا جا سکے گا۔ رواں سال دوسری مرتبہ آج سعودی وقت کے مطابق دوپہر 12:26 پر سورج کعبۃ اللہ کے عین اوپر آئے گا۔